इस बार के बजट के बाद चिरंजीवी योजना में काफ़ी बदलाव हुए हैं। जैसे कि चिरंजीवी योजना की जो राशि थी वो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। इसी के साथ चिरंजीवी योजना में दुर्घटना बीमा भी शामिल कर दिया गया है। इसी के साथ चिरंजीवी योजना में वो डिजिटल योजना भी दे दी गई, जिसमें महिलाओं को एक एक स्मार्टफोन दिया जाएगा 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ। तो ये सब बदलाव हुए हैं चिरंजीवी योजना में इस बार के बजट के बाद। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि हम लोग चिरंजीवी योजना में रजिस्टर है या नहीं। कैसे पता चलेगा कि हम लोग चिरंजीवी योजना में है या नहीं? हमने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो क्या हमें चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है या नहीं? अगर रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? फ्री होगा या फिर हमें पैसे देने होंगे? तो चलिए आज की वीडियो में इन सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं, ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो पाएँ। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि किसको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जिन लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल रहा है, अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में है, आप गेहूं लेते हो राशन डीलर से, तो आपको चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन चिरंजीवी योजना में ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर आपको ध्यान यही देना है कि आपका राशन कार्ड आपके जन आधार कार्ड में अपडेट होना चाहिए। अगर प्रत्येक सदस्य के साथ आपके जन आधार कार्ड में आपका राशन कार्ड अपडेट नहीं है तो आपको चिरंजीवी योजना का लाभ लेने में दिक्कत आ सकती है। तो आपको यही ध्यान देना है कि आपके जन आधार कार्ड में आपका राशन कार्ड अपडेट होना चाहिए। अगर अपडेट नहीं है तो आप अपडेट करवा लीजिए, उसके 50 रुपये लगेंगे। आप किसी भी ई-मित्र पर जाकर ये अपडेट करवा सकते हो। तो आपको चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है अगर आप खाद्य सुरक्षा में हो तो। अब जिन लोगों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन सभी को रजिस्ट्रेशन तो करवाना होगा अगर वो चिरंजीवी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, अगर वो एक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, अगर वो दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा लेना चाहते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन तो करवाना होगा। अब यहाँ पर सवाल यही रहता है कि किन लोगों का फ्री में हो जाएगा और किन लोगों को पैसे देने होंगे। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी यहाँ पर आती है असमफ की। अगर आप असमफ कैटेगरी में आते हो, अर्थात आप लघु या सीमांत किसान हो, और अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2000 रुपये मिल रहे हैं तो आप चिरंजीवी योजना में फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अगर आप लघु या सीमांत किसान हो तो आप ये अपने जन आधार कार्ड में आप अपडेट कर दीजिए, उसके बाद आप फ्री में चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि इनको बिना पॉलिसी के चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि इनको रजिस्ट्रेशन तो करवाना होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन फ्री में हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी में है संविदा कर्मी। अगर आप संविदा कर्मी हो तो आपका चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में हो जाएगा, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो। बाकी जब चिरंजीवी योजना की शुरुआत हुई थी तो मुझे लगता है आप सभी ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, लेकिन अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप बिल्कुल फ्री में चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। लेकिन आप कहाँ पर ड्यूटी करते हो, कब आपकी ज्वाइनिंग हुई, इसके अलावा बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है जो वहाँ पर आपको देनी होती है जब आप चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाते हो। मैंने देखा है संविदा कर्मी का चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सबसे लंबा है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप करवा सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है। अब तीसरी कैटेगरी है कोविड-19 एक्स ग्रेशिया कैटेगरी, जिनका रजिस्ट्रेशन चिरंजीवी योजना में बिल्कुल फ्री होगा। अब इस कैटेगरी का नाम सुनकर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि लॉकडाउन जब लगाया गया था उस टाइम पर सरकार की तरफ से कुछ परिवारों को एक सहायता राशि दी गई थी, 25 रुपये की सहायता राशि उन परिवारों को दी गई थी। तो अगर वो सहायता राशि आपको मिली है तो आप इस कैटेगरी में आते हो और आपका रजिस्ट्रेशन चिरंजीवी योजना में बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं है कि ये लाभ आपको मिला था या नहीं तो आप जन सूचना पोर्टल पर जाकर ये चेक कर सकते हो। अगर आपको ये लाभ मिला है तो आप चिरंजीवी योजना में बिल्कुल फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो। अब चलिए बात करते हैं उन लोगों की जिनको पैसे देने होंगे। यहाँ पर जो मैंने कैटेगरियाँ बताई है, जो लोग इन कैटेगरियों में नहीं आते, इसी के साथ जिन लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता उनको पैसे देने पड़ेंगे। 850 रुपये देकर वो जो पेड वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यानी कि 1 साल की उनकी पॉलिसी बन जाएगी। 1 साल तक सरकार उन्हें स्वास्थ्य बीमा और एक्सीडेंट बीमे का लाभ देती है अगर उनको जरूरत पड़ती है तो। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही सरल है। आप ऑनलाइन एसएसओ के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसी के साथ आप किसी भी ई-मित्र पर जाकर ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। 850 का टोकन कटेगा और आपको पॉलिसी मिल जाएगी। उसके बाद जो बाकी लोगों को चिरंजीवी योजना के लाभ मिल रहे हैं वो सभी लाभ आपको भी मिलेंगे। तो दोस्तों अब आपको मैंने लगभग सभी कैटेगरियां बता दी है जो मुझे ध्यान में थी। तो अगर आप इन कैटेगरियों में आते हो और अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि अगर आपको खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। आप ये चेक कर लीजिए कि आपका जन आधार कार्ड के साथ राशन कार्ड लिंक है या नहीं। लेकिन बाकी सभी कैटेगरियों में आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, अर्थात जब चिरंजीवी योजना शुरू हुई थी उस टाइम अगर आपने पॉलिसी बनवा ली है तब तो
आपको दोबारा अभी रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो खाद्य सुरक्षा के अलावा बाकी सभी कैटेगरियों को रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है। इसी के साथ अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चलिए मैं आपको एक और कैटेगरी के बारे में बताता हूँ। उनको भी चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी फ्री चिरंजीवी योजना का लाभ मिलेगा। अगर सामाजिक आर्थिक जनगणना 2 में किसी परिवार का नाम है तो उनको भी चिरंजीवी योजना का फ्री लाभ मिलेगा। अब ये चेक कैसे करना है चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो ई मित्र पर पॉलिसी प्रिंट का ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक करके आपको जन आधार नंबर या फिर जन आधार रसीद संख्या दर्ज करके वहां पर सर्च करना है। अगर आपने अपने जन आधार कार्ड में 80CC शेडिंग कर रखी है तो वहां पर बता दिया जाएगा कि ये परिवार चिरंजीवी योजना में रजिस्टर है और आपको चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होगी। तो आप ऑनलाइन देख लीजिए सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में आपका नाम है या नहीं, अर्थात आपके परिवार का नाम है या नहीं। बाकी इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है जिससे आप चेक कर सकते हो और आप 80CC नंबर की जो शेडिंग है वो अपने जन आधार कार्ड में कर सकते हो और चिरंजीवी योजना का फ्री में लाभ ले सकते हो। तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में अगर आपके परिवार का नाम है तो वहाँ से आप 80CC नंबर ले लीजिए। उसके बाद उसकी सीडिंग आप अपने जन आधार कार्ड में कर दीजिए। उसके बाद चिरंजीवी योजना का लाभ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं, आपके मन में कोई और सवाल या सुझाव है तो आप बेझिझक कमेंट में बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।